ओम शांति। आज बाबा की 29/5/2021 के महावाक्य हैं और आज बाबा कहते हैं किसी भी उल्टी सुलटी बातों पर विश्वास नहीं करना है। आज तक उल्टी सीधी बातों पर विश्वास करते आए साधु संत महात्माएं जो बोलते आए उस पर चलते आए, लेकिन अब स्वयं भगवान आए हैं सत्य ज्ञान सुनाने। अब उनका साथ लेना है और उन्हीं से सुनना है। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चों को मैं मीठा सैक्रिन बनाने आया हूं। जैसे बाबा प्यार का सागर है, मीठा सैक्रिन है, वैसे हम बच्चों को भी बनना है। आइए सुनते हैं अब बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उसके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को नाराज रंज मत करो। प्रश्न, किस प्रकार के ख्यालात विचार चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा? उत्तर, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर यह खानियां आदि सब भरपूर हो जाएगी। वहां सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। दूसरी पॉइंट, हमारा यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। यह श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिलती है। याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। सैक्रिन है ना, बाबा हमारा सैक्रिन है ना, तो जितना बाबा को प्यार से याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा और हम बच्चे भी स्वीट बनते जाएंगे। एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है, बाप प्यार करते हैं। उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है। बाप कहते हैं, मैं जो हूं, जैसा हूं, कितना बड़ा हूं, बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है? कितना बड़ा हमारा बाप होना चाहिए? बाबा कहते हैं, तो बाप कहेंगे बिंदी है और तो कोई जानते नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते हैं, भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, अब बिंदी को कैसे याद करें? क्यों बाबा बिंदी है? क्योंकि हम आत्माएं बिंदी, बाबा परम आत्मा बिंदी। हम बच्चों को आत्मा का ज्ञान देने बाबा आए हैं, तो इसलिए बड़ा बाबा भी बिंदी और हम बच्चे भी बिंदी। बाबा कहते हैं, बिंदी बिंदी को ही याद करेगी ना। आत्मा जानती है हम बिंदी हैं। हमारा बाप भी ऐसे है। आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है, आत्मा पाठ आत्मा ही बजाती है। बाबा कहते हैं कि आत्मा ही प्रेसिडेंट है और आत्मा ही नौकर है। तो जैसा कर्म हम करते हैं उस अनुसार से कोई नौकर बन जाता है, कोई प्रेसिडेंट बन जाता है। तो सारा खेल हमारे कर्मों का है। तो कर्म जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। बाप है सबसे स्वीट। सब याद करते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता आओ। अब तुम बच्चों को यह निश्चय है, हम जिसको बिंदी कहते हैं वो बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी भारी है।
जिसको हम बिंदी कहते हैं, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन उनकी महिमा कितनी भारी है। भल महिमा गाते भी हैं, ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, परंतु समझते नहीं हैं। वह कैसे आकर सुख देते हैं। मीठे मीठे चिल्ड्रन हर एक समझ सकते हैं कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने से। जितना सर्विस करेंगे उतना बाबा की श्रीमत मिलेगी। बहुत मनुष्य बीमार रोगी हैं, बहुत हैं जो हेल्दी भी हैं। भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी, एवरेज 125 वर्ष की थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते हैं। यह तो बिल्कुल ही छीछी दुनिया है जो बाकी थोड़ा समय ही है। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं हैं यह बाकी कितना समय होगा। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, उनकी आयु बाकी कितना समय होगी तुम जानते हो। यह तो टूटे की टूटे। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी मना नहीं करते हैं। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ होना चाहिए। बाबा कहते हैं हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है। इस नॉलेज से अभी जो शिव बाबा संगम पर ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा जो नॉलेज दे रहे हैं, इस नॉलेज से कोई एक जन्म पावन नहीं बनेगा, कोई एक जन्म की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि 21 जन्मों तक हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं यह भी समझाया है तुमको सुख बहुत मिलता है। जब तमो प्रधान बने तब जास्ती दुख होता है। जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख और शांति बढ़ती जाएगी। अभी भगवान को जाना नहीं, आत्मा पूरी खाली हो गई है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो दुख और शांति बढ़ती ही जा रही है। फिर बाबा आए हैं हम बच्चों की बैटरी फुल चार्ज करने और सुख शांति की दुनिया में ले जाने। मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है, सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। बाबा कहते हैं जब मनुष्य दुखी होंगे तो फिर नई दुनिया आएगी तो जय जयकार हो जाएगी। अब विनाश का सीन भी बाबा कहते इन दिव्य दृष्टि से ही देखना है, फिर प्रैक्टिकल में देखना है। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है। छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी। शुरू में जब साक्षात्कार का पाठ चला था तो छोटे छोटे बच्चों को भी साक्षात्कार हो जाया करता था। तो बाबा कहते वो दृश्य अब अंत में भी आने वाला है। ज्ञान कुछ भी नहीं था, छोटे बच्चों में तो ज्ञान कुछ भी नहीं था ना, वो क्या देखी, क्या सुनी, क्या समझी। बाबा कहते पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। तुम बच्चे जानते हो बाप ही आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है उच्च पद पाने का। तुम बच्चों को बाप बैठ यह सब बातें समझाते हैं, वह थोड़े ही जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते हैं मैं हूं दाता, मैं तुमको लेने आया हूं। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि अभी मनुष्य पतित हैं, तभी तो बुलाते हैं पावन परमपिता परमात्मा को। बाप कहते हैं पहले तुम कितने समझदार थे, सतो प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया है, आगे थोड़े समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे।
तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनेंगे। बाबा कहते तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनेंगे, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। उसके बाद फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। बाप ने समझाया है, 5000 वर्ष पहले मैं आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। यह विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है। कैसे सीढ़ी उतरे, कैसे चढ़े, यह विस्तार कोई शास्त्रों में नहीं है। यह स्वयं संगम पर भगवान ही आकर के हम बच्चों को समझाते और सुनाते हैं। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। शास्त्र आदि तो ब्रह्मा बाबा ने पढ़ा है ना, शिव बाबा ने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। बाबा कहते हैं वो लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। शास्त्रार्थ करने वाले जो गुरु होते हैं वो शास्त्रों को कंठ करके बाबा कहते हैं अथॉरिटी बन जाते हैं। वह भी तो गाते हैं, पतित पावन आओ, गंगा स्नान करने जाते हैं। वास्तव में यह भक्ति है ही गृहस्थियों के लिए। बाप बैठ समझाते हैं, उनको भी पता नहीं कि सदगति दाता कौन है। गृहस्थियों में बहुत भक्ति किए, बहुत भगवान को याद किए, लेकिन अब भगवान जब आए हैं तो गृहस्थियों को ट्रस्ट करना चाहिए ना, विश्वास करना चाहिए ना कि भगवान भक्ति का फल देने आए हैं। अब भगवान का हाथ और साथ पकड़ना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, मैं तुमको पावन बनाता हूँ। मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो। मैं तो टीचर हूँ, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? टीचर का क्या काम है? वो तो पढ़ाई पढ़ाते हैं। अब बच्चों का काम है पढ़ना ना पढ़ना, वो तो कोई कृपा आदि तो नहीं कर सकते ना। तो शिव बाबा टीचर बन हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसमें कृपा आदि मांगने की कोई बात ही नहीं। आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो, अब आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो और आशीर्वाद क्या करेंगे? भक्ति में जन्म जन्मांतर आशीर्वाद मांगते आए हैं, कभी देवी देवताओं से, कभी गुरुओं से, कभी अपने बड़ों से। लेकिन अब बाबा कहते हैं कि अब मैं आया हूँ, मेरे से पढ़ाई करो, मिल्कियत का मालिक बनो, मेरा बच्चा बनो। क्योंकि आत्मा का पिता तो शिव बाबा परम पिता परमात्मा है ना। तो अभी आत्माओं को सच्ची सच्ची ज्ञान दिए ऊपर ऊंचा उठाने आए हैं, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। अब आत्मा को ही पावन बनना है सच्चे ज्ञान से। बच्चा पैदा हुआ और बाप की मिल्कियत का मालिक बना। लौकिक बाप को कहते हैं कि कृपा करो, यहाँ तो कृपा की बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। यह भी किसको पता नहीं है कि बाबा बिंदु है। अभी तुमको बाप ने बताया है। सभी कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, सुप्रीम सोल। तो परम आत्मा ठहरे ना, वह है सुप्रीम, बाकी सब आत्माएं हैं ना। शिव बाबा सुप्रीम, बाकी सब आत्माएं हैं ना। सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं और कुछ नहीं है। कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वह आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कभी स्वप्न में भी हम बच्चों ने नहीं सोचा होगा कि जो बेहद का बाप शिव बाबा हैं वो हम बच्चों को कभी स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा कहते हैं तुम अभी जानते हो कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है, तब से आयु शुरू होती है।
अभी विश्व का गोला श्री कृष्ण के हाथ में, स्वर्ग का गोला श्री कृष्ण के हाथ में है। तो बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना, तो वह 30-35 वर्ष 5000 से कम करना पड़े। शिव बाबा को तो गिनती नहीं है, शिव बाबा की तो गिनती नहीं कर सकते, वो कब आते हैं कब जाते हैं, शिव बाबा कब आए टाइम दे नहीं सकते। शुरू से साक्षात्कार होते थे। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे, यह नौंधा भक्ति तो कोई ने नहीं की, घर बैठे आप ही ध्यान में जाते रहते थे। वह तो कितनी नौंधा भक्ति करते हैं। तो बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं, बाबा दूर देश से आया है, यह बच्चे जानते हैं, इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। अभी बाबा इतने अच्छी पॉइंट्स दे हम बच्चों को पाबंद बना रहे हैं, नशा चढ़ा रहे हैं, गुणवान बना रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ से बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु इसमें टाइम चाहिए। अब देखो, श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है। अभी श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है, फिर गर्भ से बाहर निकलेंगे, पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। बाप आकर समझाते हैं, कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं, वह तो ज्ञान जानते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते, तो फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे? यह ज्ञान जो अभी श्री कृष्ण अभी इस ज्ञान से जो भरपूर हो रहे हैं, तो फिर वो नेक्स्ट जन्म में उस ज्ञान को भी भूल जाएंगे। तो बाबा कहते फिर ये ज्ञान लक्ष्मी नारायण को भी नहीं रहेगा, तो ऋषि मुनि आदि को कैसे हो सकता है? शास्त्र किसने लिखा? ऋषि मुनि आदि ने लिखा ना। तो आप जज करो कि सत्य क्या है, राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, सत्य ज्ञान कौन सा है? अभी जो भगवान सुना रहे हैं वो, या फिर जो शास्त्रों में सुन चुके हैं, या जो शास्त्र पढ़ते आ रहे हैं वो? अब जज आपको करना है कि सत्य क्या है। बाबा कहते हैं, विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना, तो फिर यह सन्यासी लोग कैसे जानेंगे? कहते हैं, श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, यह किया, यह सब कहानियां हैं। मानो श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर आए, सागर में आए, तो फिर जब कोई है नहीं तो फिर उनकी लालन पालन कौन करे? छोटा बच्चा खुद तो बड़ा नहीं हो जाएंगे ना, उनको संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। और फिर एक तरफ दिखाया कि माँ के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ, दूसरी तरफ दिखाया पीपल के पत्ते पर से वो आए। तो अब समझने की बातें हैं ना कि सत्य क्या है। बाबा कहते हैं नदी में पैर डाला तो वह नीचे चली गई। विचार करो, मनुष्य क्या क्या बातें बना सकते हैं। अब बाप समझाते हैं, कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं, बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ। क्यों? क्योंकि अभी सत्य ज्ञान स्वयं भगवान दे रहे हैं ना। क्योंकि जो पढ़े लिखे थे और जो पढ़े लिखे पर चल रहे थे, तो उससे हमारी अवस्था नीचे ही होती गई ना, ऊपर तो नहीं चढ़ पाए। तो अब क्यों ना हम भगवान की बातों पर विश्वास करके
ऊपर चढ़े। इस देह को भी भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती है। भिन्न भिन्न नाम, रूप, देश, चोला पहनकर अब बाप कहते हैं ये छीछी वस्त्र है। आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। बहुत समझने की बातें हैं। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, फिर काम चिता पर बैठने से काले बने। अब फिर बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो यह खाद ही निकल जाएगी। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कलयुग अंत में तुम गरीब हो, वहां सतयुग में फिर तुम सोने के महल बनाएंगे। वंडर है। अभी कलयुग में गरीब हैं, संगम पर भरपूर हैं और सतयुग में सोने के महल बनाएंगे। तो जो गरीब है वही भरपूर होते हैं। बस सिर्फ निश्चय करने की बात है, सत्य ज्ञान को समझने की बात है। वंडर है। यहां हीरो का देखो कितना मान है, वहां तो पत्थरों मिसल होते हैं। सतयुग में हीरे तो पत्थरों मिसल होते हैं। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। लिखा हुआ है सागर से रत्नों की थालियां भर ले आते हैं। सागर से जितना भी चाहिए उतना लो। सागर शिव बाबा, अभी जितना भी चाहिए आप उतना ले सकते हो। अभी बाबा आए हैं ना, खानियां ही भरतू हो जाती है। तुमने साक्षात्कार किया है। माया मच्छंदर का भी खेल दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंट पड़ी है, ले जाता हूं। नीचे आया तो कुछ था नहीं, वहां तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे। बाबा कहते हैं कि वहां हमारा घर जो होगा तो सोने के ईंटों से बनी हुई होगी, बनाएंगे और हीरे जवाहरात उसमें ऐसे जड़े हुए होंगे मानो रात और दिन खुशियों की बरसात हो रही है। वहां रात और दिन में कोई अंतर ही नहीं होगा। इतना तेजोमय लाइट प्रकाश वहां पे होगी। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप का परिचय देना है। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था, यह किसको पता नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था। कल्प कल्प तुमको ही सिखाएंगे। जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वह फिर देवता बनेंगे। बाबा कहते अभी जो आकर संगम पर ब्राह्मण बनेंगे वो फिर देवता बनेंगे। ये दुनियावी ब्राह्मणों की बात नहीं है। विराट रूप भी बनाते हैं, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है, वह है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। ब्राह्मणों का कुल, शुरू का जो ब्राह्मण था उसका भी कुल बहुत उत्तम था। बाबा कहते हैं कि वह रूहानी ब्राह्मण है और हम बच्चे जिस्मानी ब्राह्मण हैं। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। यही सत्यनारायण की कथा अमर कथा है। तुमको अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं। यह मृत्यु लोक खत्म होना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको लेने आया हूं। कितनी ढेर आत्माएं होगी। आत्मा वापस घर में जाती है तो कोई आवाज थोड़ी होता है। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज कितना होता है। बाबा कहते हैं कि आत्मा जब बाबा के साथ
अपने घर वापस जाएगी तो बिल्कुल भी आवाज नहीं होगा। और बाकी की जो आत्माएं हैं, जो संगम पर भगवान को नहीं पहचान पाया, तो वो आत्माएं जाएंगी। जाना तो सबको है, लेकिन आवाज होगा। मधुमक्खियां सब भागती है, उनकी आपस में कितनी एकता है। भ्रमरी का भी मिसाल यहाँ का है। तुम मनुष्य से देवता बना देते हो, पतितों को तुम ज्ञान की भूभू करते हो, तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारी वह जो बाप द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाती है। अभी ब्रह्मा कुमारी वह जो पूरे विश्व की आत्माओं को बाप द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाती है। बाप सदा सुख का वर्षा देते हैं। जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, होंगे नवाब। माना जो बाबा का हाथ पकड़ेंगे, साथ लेंगे, तो नवाब हो जाएंगे। और जो सुना अनसुना करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, तो होंगे खराब। राजा बनना अच्छा है व नौकर बनना अच्छा है? समझने की बातें हैं कि ज्ञान में चल करके राजा बनना अच्छा है, या ज्ञान तो लिया, जीवन में उतारा नहीं, सुना अनसुना कर दिया, तो नौकर जाके बनना अच्छा है। जाएंगे तो दोनों, राजा भी बनेंगे और नौकर भी बनेंगे। तो अब क्या बनना है वो हमारे पर डिपेंड करता है। पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा हम क्या बनेंगे, फिर पछताएंगे हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाप कहते हैं फॉलो करो। ऐसे भी नहीं, कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए, खुद मीट आदि खाते रहते हैं, वह पुण्य आत्मा, वह पाप आत्मा, फिर आश्रम नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई एक कमरा दे दिया, फिर वो खुद पुरुषार्थ नहीं किया और दूसरे कमरे में ज्ञान मुरली चलती है, ज्ञान की बातें होती है, और दूसरे कमरे में कुछ ऐसा वैसा बना के मनुष्य आत्माएं खाते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं वह पाप आत्मा। फिर बाबा कहते हैं कि सिर्फ आश्रम नहीं रहेगा, घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी स्वर्ग में होने चाहिए ना। अब चाहते हैं कि हमारा घर स्वर्ग बने, तो हमको भी खुद उस लायक बनना चाहिए ना। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है, बाप को याद करना है। पवित्र बनाकर ही साथ ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं कि मैं आप बच्चों को पवित्र भेजा था, अब पवित्र बनाकर ही अपने घर परम धाम साथ ले जाऊंगा। तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, कितनी भारी लॉटरी मिलती है। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर। तुम भी ऐसे बनो, अगर किसको दुख दिया, रंज, नाराज किया, तो रंज होकर मरेंगे, दुखी होकर मरेंगे। यह कोई बाबा श्राप नहीं देते हैं, समझाते हैं। सुख दो तो सुखी होंगे, जो देंगे वही वापस मिलेगा। सुख देंगे तो सुख मिलेगा, गम देंगे तो गम मिलेगा, नाराज करेंगे तो नाराजगी मिलेगी। जो देंगे वही लेंगे। तो अब सोचना है कि क्या देना है और वापस क्या लेना है। यह कोई बाबा श्राप नहीं देते, समझाते हैं। सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो। बाबा भी प्यार का सागर है।
जैसे बाप अभी बाबा को कोई गाली भी दे देते हैं ना, तब भी बाबा उनके लिए कोई भेदभाव नहीं करते। बाबा एक समान सबको मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे हर रोज कहते हैं। तो बाबा कहते मेरे बच्चे भी प्यार का सागर बने, गुणवान बने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पढ़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। ऐसा नहीं कि भगवान आशीर्वाद कर दिया तो ऊंचे उठ जाएंगे, नहीं, मेहनत भी करनी है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। वरदान, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। डिटेल, संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वह उनकी पालना नहीं कर पाते। इसलिए जितना रचना ज्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो। मन में तो बहुत सारी बातें आती हैं, व्यर्थ भी और समर्थ भी। तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है, कर्म करने से पहले आदि, मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो। इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। आदि मध्य अंत को जानकर कर्म किया तो बाबा कहते इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी समझदार है। समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी समझदार है। तो कैसे बचेंगे? जब हमारे अंदर सत्य ज्ञान होगी, परखने की शक्ति होगी, समाने की शक्ति होगी, निर्णय करने की शक्ति होगी, तब हम इस धोखे से बच सकेंगे। समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी समझदार है। अच्छा, ओम शांति।